हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज क्लास 10th के लिए कुछ नया शुरू कर रही हूँ। क्लास 10th का जिनका इस बार बोर्ड है, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा घबराए हुए हैं। तो पहली चीज़ आपसे मैं यही कहूँगी, घबराइए बिल्कुल नहीं। थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करते हुए चलिए, आपका सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। आज के वीडियो में जो हम लेकर आए हैं वो आपके लिए एक नई शुरुआत है। कहने का मतलब है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की अगर हम बात करें तो कोर्स ए में अभी तक हमने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। कहने का मतलब आपका हिंदी का सिलेबस एक्सप्लेनेशन वाइज सब कुछ खत्म हो चुका है। जहां आपकी दो बुक हैं, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। इसके अलावा आपका व्याकरण के जो 4 टॉपिक हैं वो, और साथ ही साथ लेखन, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेनेशन के साथ ख़त्म करा चुकी हूँ। फिर उसके बाद जब हमने एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर लिया तो हमने क्या किया, हमने उसके बाद अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करना शुरू किया। सबसे पहले जो हमने किया वो थे हमारे MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्योंकि आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी की बात करें तो दो तरह के प्रश्न हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ आपके वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। अब अगर हम बात करें कि कितने प्रोपोर्शंस में ये आ रहे हैं, तो आपका पेपर जो 80 मार्क्स का है उसमें पूरे ऑल ओवर पेपर में सिर्फ 16 मार्क्स के ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आप पूछोगे ये 16 मार्क्स के क्वेश्चंस कहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले जो ये क्वेश्चंस आएंगे वो आपके खंड का यानी कि अपठित बोध में आएंगे, जहाँ पर आपका एक अपठित गद्यांश है जिसमें 3 प्रश्न आएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है अपठित गद्यांश, उसमें भी 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे जो लघु उत्तरीय रहेंगे। फिर उसके अलावा हम आते हैं अगर सब्जेक्ट की बात करें, क्योंकि भाई 3 और 3 6 ही क्वेश्चंस तो हुए। अब 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आएगा आपकी क्षितिज बुक से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके क्षितिज बुक से आएंगे। ठीक है, अब ये क्षितिज बुक से आने वाले प्रश्न जो हैं वो आपके काव्यखंड गद्यखंड दोनों से आएंगे। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द पेपर आपका वर्णनात्मक है। आपकी दोनों बुक्स की बात कर लीजिए। फिर इसके बाद आपका व्याकरण रहेगा, लेखन रहेगा, सब कुछ वर्णनात्मक रहेगा। ठीक है, तो अब हम वर्णनात्मक, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं और मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल के साथ समझा दी है। जहाँ तक रही कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, वो हम एग्जाम्स के दौरान आपको पूरा प्रिपेयर कराएंगे। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में। जैसे मैंने बोला कि आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आज का जो हम लेकर आए हैं वो हम शुरू कर रहे हैं आपके वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न आने वाले हैं आपकी क्षितिज बुक से और कृतिका बुक से, दोनों से आएंगे। क्षितिज बुक से आने वाले प्रश्न लघु उत्तरीय रहेंगे, जबकि कृतिका से आने वाले दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। ठीक, अब आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है आपकी पहली बुक क्षितिज भाग 2। क्लास 10th कोर्स ए की बुक है हमारी क्षितिज भाग 2। सबसे पहले काव्यखंड शुरू होता है, तो काव्यखंड का हमने प्रथम अध्याय सूरदास जी के पद लिए हैं जो यहाँ पर हमारे सामने दिए गए हैं। ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ चुकी हूँ और इसे मैं करा रही हूँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में। अब आप बोलोगे कि मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले कुछ सालों में रिपीट होते रहे हैं, उनको मैंने लिया है। इसके अलावा कुछ जो नए क्वेश्चंस लिए वो मैंने लिए, तो दोनों को मैंने आपस में मिला दिया। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चंस की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा समझते हुए चलिएगा। ठीक है, अब जरा थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको समझा दूं। जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है आपका वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपके पास में जो आपकी दो बुक्स हैं उसमें से वर्णनात्मक प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, अब ये दो बुक्स के क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं? ये आपके आएंगे खंड गा में। किस में आएंगे आपके? ये खंड गा में आएंगे, ध्यान रखिएगा। खंड गा जो आएगा आपका क्वेश्चन पेपर का, उसमें ये पूछे जाएंगे। अब इसमें दो क्वेश्चंस आएंगे, दो तरीके। पहला तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेगा और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेगा। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होगा वो आपका काव्य खंड से शुरू होगा। काव्य खंड में जो आएगा वो आपके पहले तो 5 मार्क्स के आपके क्या रहेंगे? बहुविकल्पीय। ठीक है, ये बहुविकल्पीय रहेंगे।
5 मार्क्स के बहुविकल्पी रहेंगे जो कि आपके काव्य खंड आधारित आएंगे, वो आपके रहेंगे। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 2 मार्क्स के 3 प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा। तो 6 नंबर के आपके पास वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। काव्य खंड से ही आपके पास में कितने आएंगे, 6 मार्क्स के आएंगे आपके पास वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। 2 मार्क्स के रहेंगे, कितने नंबर से रहेंगे, ये 2 × 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब आती है जो इसमें से जितने भी प्रश्न आपके आएंगे, अब यही सेम पैटर्न आपका गद्य खंड में भी चलेगा, ठीक है। गद्य खंड की हम बात करें तो गद्य खंड में भी 5 मार्क्स के बहुविकल्पी आएंगे, फिर 6 मार्क्स के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, इस तरीके से आएंगे दोनों में ही, ठीक है। तो 6 मार्क्स के 12 मार्क्स के आपके हो जाएंगे कितने वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। 6 मार्क्स के यहाँ, 6 मार्क्स के यहाँ, तो टोटल आपके 12 मार्क्स के यहाँ हो जाएंगे। 5 मार्क्स बहुविकल्पी के यहाँ, 5 मार्क्स ये, तो टोटल आपके हो जाएंगे 10 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स के इस बुक से आपके पास बहुविकल्पी आएंगे और 12 मार्क्स के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब बात करें अगर इनमें क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो किस तरीके से रहेंगे, तो 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये सभी आपके क्या लेते पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है। अब अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें, ठीक है, अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं तो ये जो प्रश्न आएंगे जो आपको सिर्फ 2 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, इनकी जो वर्ड लिमिट रहेगी, यानी कि आपको आंसर्स जो लिखने होंगे वो आंसर्स आप सिर्फ कितने लिखेंगे, 25 से 30 वर्ड्स तक, ठीक है। इनका आंसर जो आपको आंसर शीट में लिखना है उनकी वर्ड लिमिट इतनी रहेगी, और ये आपके कितने के मैंने आपको पहले बता दिया, ये सिर्फ 2 मार्क्स के आंसर्स रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये कितने के आ रहे हैं, 25 to 30 वर्ड्स के आ रहे हैं। अब बात आती है कि इतना तो हमें लिखना है, और अगर हमारे प्रिपेयर करने की बात आए कि अगर हमें यही लघु उत्तरीय प्रश्न प्रिपेयर करने हैं तो वो कितने मार्क्स के होने चाहिए, वो आपके होने चाहिए एटलीस्ट 40 to 45 वर्ड्स। अब आप बोलोगे कि मैम जब हमें आंसर लिखने ही 30 वर्ड्स के हैं तो हम प्रिपेयर क्यों करें 40 से 45 वर्ड्स के। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि जब हम कोई चीज़ प्रिपेयर करते हैं और लिखने पे आते हैं तो कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो अगर आप कुछ चीज़ें भूल भी जाओगे तो फिर घट के आप 30 वर्ड्स तक तो आ ही जाओगे ना, तो मतलब आप लिमिट्स के जो है अंडर नहीं जाओगे, यानी कि 25 के वर्ड्स के नीचे नहीं। अब मान लो आप 25 से 30 ही वर्ड्स का याद कर रहे हो और कुछ चीज़ें भूल गए, मान लो कुछ चीज़ें लिखना भूल गए या कुछ भी हो, अगर भूल जाओगे तब तो तुम 25 के नीचे पहुंच जाओगे, है ना, अंडर द लिमिट हो जाओगे, तो उसमें तुम्हें मार्क्स कम मिलेंगे। अगर आप बियॉन्ड द लिमिट याद करते हो, यानी कि 30 मार्क्स से ज़्यादा याद करते हो, 40 से 45 वर्ड्स के बीच में अगर आप उसे लर्न करते हो, तो अगर नहीं भी भूलते हो तो उसे शॉर्ट करना आपके हाथ में है, आप उसे शॉर्ट करके विद इन 30 वर्ड्स लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना तो हमें पता है कि आप लोग इतना काट छाट कर लेते हो, ठीक है। लेकिन अगर जब तैयारी कम करोगे और उसमें भी भूल गए तब क्या करोगे, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि इसे आपको याद करना है 40 से 45 वर्ड्स के बीच में किसी भी आंसर को। आप अगर क्षितिज बुक का किसी भी क्षितिज बुक का, हमने क्या बोला, ये हम क्षितिज बुक का बता रहे हैं, क्षितिज जो भाग 2 है उसका कोई भी अगर आप आंसर प्रिपेयर करते हो तो उसे आपको लर्न करना है 40 से 45 वर्ड्स के बीच में, समझ गए, ठीक है। अब ये तो हमारी क्षितिज बुक हो गई। अगर हम बात करें आपकी कृतिका बुक से, किससे बात करें, आपकी कृतिका बुक से, कृतिका भाग 2, अब इससे जो भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे ये सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे। क्या रहेंगे, ये सभी आपके आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये सब किससे आएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके पास में आ रहे हैं, ठीक है, वो कैसे आ रहे हैं, वो आपके 3 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे, 3 मार्क्स के इसके प्रश्न आने हैं, ये आएंगे 3 मार्क्स के। इनका आंसर्स जो आपको लिखने रहेंगे वो उसकी वर्ड लिमिट रहेगी 50 to 60 वर्ड की, ठीक है, या 40 से 50 भी हो सकता है, 50 से 60 भी हो सकता है, ठीक है।
अब अगर जो भी है आपका तैयार, आपको इसको कितना करना है, इसे आपको मैक्सिमम 70 वर्ड्स तक, 65 टू 70 वर्ड्स के बीच में लर्न करने हैं, क्योंकि मोस्टली अगर जो ये पूछा जाएगा, मेरा अंदाज़ा जो है वो 40 से 50 वर्ड्स के बीच में पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन तब भी मैंने आपको ज़्यादा करके सिर्फ इसलिए बताया है ताकि आप कम का तैयार मत करो। तो जब हम कृतिका बुक पढ़ेंगे तो हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन अभी तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम क्षितिज बुक पढ़ने जा रहे हैं। क्षितिज बुक में हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे और इन बुक्स में हमारे पास में जो आने वाले जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सब 2 मार्क्स के रहेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ देखिए आपको हेडिंग भी पढ़वाई है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर्स आपको करने ही कितने हैं, आपके 25 टू 30 वर्ड्स। लेकिन आपको मैं ये प्रिपेयर यहाँ पर ज़्यादा वर्ड के ही कराऊंगी, याद रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप ज़्यादा याद करो ताकि आप जो है एग्जाम में अच्छे से लिख सको, ठीक है। लेकिन वर्ड्स लिमिट को भूलना नहीं, जो वर्ड लिमिट कही जा रही है उस वर्ड लिमिट के अंदर ही रहना। समझ गए इतनी चीज़ें आपको जो मैंने समझाई? चलिए, अब अगर आप समझ गए हो अच्छे से तो चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जब हम क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैंने आपको अलग अलग, जैसे कुछ सालों पीछे से जो पूछे गए, लगभग 5 साल पीछे से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं तो उनको ले रही हूँ और साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चंस ले रही हूँ। तो मिला जुलाकर करीबन क्वेश्चंस ज़्यादा हो रहे हैं, 26 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो इनको पढ़ाने और समझाने में वक्त लगेगा। पेशेंसली आप सारे एक एक चैप्टर देखना, ठीक है। पहला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है, क्या वे वास्तव में भाग्यशाली हैं? तो यहाँ पर सूरदास जी के जो पद आए हैं उसको भ्रमर गीत से लिया गया। आप सभी ये चीज़ ध्यान रखना, भ्रमर गीत से लिया गया है। अब इसे भ्रमर गीत क्यों बोला जा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जान लो क्यों बोले जाते हैं। भ्रमर गीत इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि जब गोपियाँ श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी तो श्री कृष्ण तो आए नहीं, उन्होंने उद्धव को योग संदेश लेकर भेजा। अब देखिए, अब उन्होंने योग संदेश लेकर भेजा क्यों? सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप भाई, आप प्रेम संदेश भी तो भेज सकते थे, अगर आप खुद नहीं आ रहे थे तो आप प्रेम संदेश भेज देते, योग संदेश क्यों भेजा? आप देखिए, श्री कृष्ण ये जानते थे कि अब मेरी कर्म स्थली मथुरा है, अब मैं वापस वृंदावन नहीं जा पाऊंगा, जहां मैं रासलीलाएं रचाता था, बाल लीलाएं करता था, वो सारी चीजें अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ये वो जानते थे। साथ में वो ये भी जानते थे कि गोपियां मेरे प्रेम में तड़प रही हैं, अब मैं वापस जा सकता नहीं, उन्हें प्रेम दे सकता नहीं, उनको उनके जैसे जैसे पहले हम लोग रासलीलाएं रचाया करते थे वो अब हम कर सकते नहीं। तो इससे अच्छा है कि उनका मन जो है वो मेरे प्रेम से हटकर एक ऐसी तरफ लगे जो ईश्वर की तरफ हो। इसलिए उन्होंने उद्धव को योग संदेश लेकर भेजा। योग संदेश का सीधे सीधे तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप अपने मन को एकाग्र कीजिए और वो एकाग्रता ईश्वर के प्रति लगाइए, किसी से भी प्रेम और आसक्ति मत रखिए, और ये चीज़ साधना के थ्रू ही हो सकती है। तो इसीलिए उन्होंने वो योग संदेश लेकर भेजा, ना कि प्रेम संदेश, ठीक है। तो इसमें श्री कृष्ण जानते थे कि मैं नहीं आ सकता। अब गोपियों को जब ये योग संदेश उद्धव जी के द्वारा मिला तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब उनके सामने तो उद्धव थे, वो श्री कृष्ण को भी बहुत कुछ कहना चाहती थी और उद्धव जो उनका संदेश लेकर आए थे तो वो सारा गुस्सा उद्धव पे फूटने वाला था। अब चूंकि उस समय की मान मर्यादा के हिसाब से हम डायरेक्टली अपने से बड़ों या सम्माननीय लोगों को ये सारी चीजें नहीं कह सकते थे। अब जब ये योग संदेश उद्धव ने गोपियों को दे दिया, गोपियों की विरह अग्नि बढ़ गई, उनका गुस्सा भी बढ़ गया। उसी समय वहां पे एक भौरा आ गया। मेरे पास रिसेंट मेरे बहुत सारे वीडियोस में एक क्या कहते हैं क्वेश्चन आता है कि मैम ये भौरा क्या होता है? भौरा मतलब भ्रमर, ठीक है। भौरा भी फूलों के ऊपर बैठता है, जैसे मधुमक्खियां बैठती है ना, ऐसे वो भी फूलों के ऊपर से ही रस लेता है। काला काला होता है, बड़ा बड़ा होता है। कभी आप किसी गार्डन में जाओ तो आपको जरूर वो दिखेगा, ठीक है। अब उसका इंग्लिश वर्ड क्या है वो तो मुझे नहीं ठीक से याद है, लेकिन मैंने देखा है, ठीक है। कभी गार्डन में जाओ तो आपको ईजिली दिखेगा वो। अब वो भौरा उसी समय आ जाता है ऊपर उड़ता हुआ, ठीक है। अब गोपियां क्या करती हैं, अब सारी बात उद्धव को ना कहकर वो भौरे से कह रही हैं। अब भौरा तो उस चीज का जवाब उद्धव तक नहीं, तो वो भौरे से कह रही हैं और उद्धव सारी बातों को सुन रहे हैं। अब चाहे उद्धव को कोई क्या कहते हैं शिकायत करनी हो, उद्धव को व्यंग बाण करने हो, उद्धव से कुछ भी कहना हो, वो सीधे भौरे को कह रही थी और भौरे को कहते हुए उद्धव उनको सारी चीजें सुन रहे थे।
अब इन्होंने पहले ही गीत में क्या कहा, ऊधव तुम तो हो अति बड़भागी। ठीक है, क्या किया है, ऊधव तुम तो हो अति बड़भागी। बड़भाग का तात्पर्य होता है भाग्यशाली। अब ये यहाँ पर गोपियों ने लिटरली उन्हें भाग्यशाली नहीं कहा, ये उन पर व्यंग किया। व्यंग, व्यंग का मतलब होता है टीज करना, ठीक है, टीजिंग जिसको हम बोलते हैं। अब वो उनको टीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, देखो भाई, वो कह रहे हैं कि भाई तुम उद्धव जी, आप श्री कृष्ण के पास रहे, ठीक है, आप श्री कृष्ण के पास रहे, इतना समय साथ रहे, आपने उद्धव के प्रेम से इतना दूर रहे, आप तो बड़े भाग्यशाली हो। ठीक है, हम तो ऐसे हैं कि भाई हम उनके प्रेम में डूब गए और अब हमारी वो हालत है कि अब हमको मौत मिल जाएगी, लेकिन हम उनके प्रेम से अलग नहीं हो पाएंगे। तो ये एक तरीके से चीज है कि भाई आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप उनके प्रेम में नहीं पड़े, हम प्रेम में पड़ गए। समझ में आया? तो एक तरीके से वो श्री कृष्ण के प्रेम को सर्वोपरि बता रही हैं कि हम पाकर उसमें बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, भले मौत मिली हो, और आप एक तरीके से भाग्यशाली होते हुए भी दुर्भाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम को आप जान और समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, यही चीज उन्होंने यहाँ पर कही है। देखिए क्या है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यशाली कहने का कारण यह है कि उद्धव प्रेम रूपी बंधन से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। श्री कृष्ण के साथ इतने दिन तक रहने के बाद भी वो उनके प्रेम में नहीं पड़ पाए और वे किसी के प्रेम से अनुरक्त नहीं है। ठीक है, इस प्रकार उन्हें विरह पीड़ा झेलनी नहीं पड़ी। जो विरह पीड़ा गोपियों को झेलनी पड़ रही है वो उद्धव को बिल्कुल नहीं झेलनी पड़ी, वो उनके लिए सबसे अच्छी है। उद्धव वास्तव में भाग्यशाली नहीं बल्कि भाग्यहीन है, क्योंकि वे प्रेम रस के आनंद से वंचित हैं। कहते हैं ना, जिस व्यक्ति ने प्रेम नहीं किया, प्रेम जाना नहीं, उसका मनुष्य होना बेकार है। तो वही चीज यहाँ पर कही है कि भाई आप एक तरीके बोल भाग्यशाली रहिए, लेकिन अर्थात उनका सीधे मतलब है कि आप भाग्यहीन हो, कि आप श्री कृष्ण के प्रेम से पूरी तरीके से वंचित हो, श्री कृष्ण के प्रेम को आप समझ ही नहीं पाए, इसलिए आप एक तरीके से भाग्यहीन ही हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भोली भाली गोपियों और चींटियों में क्या समानता दर्शाई गई है। अब वो क्या कह रहे हैं, हम भोली, क्या बोले, हम भोली गुर चाटी पागी। अब क्या करें, चींटियों को सबसे पहले, क्योंकि समानता यहाँ चींटियों से की गई है, तो चींटियों की जो चीज कंडीशन यहाँ बताई गई है उसको समझिए। चींटियां मीठे में लगती हैं, किस में लगती हैं, मीठे में लगती हैं। अब चींटियों के सामने अगर गुड़ है तो वो मीठे से आसक्त होती हैं और वो उस गुड़ के पास चली जाती हैं कि हम गुड़ खाएंगे। गुड़ खाती हैं, उसी में चिपक जाती हैं और मृत्यु को प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है, उनका प्रेम क्या है, चींटियां क्या हैं, वो गोपियां हैं जो श्री कृष्ण का प्रेम, गुड़ रूपी प्रेम से आसक्त हैं। वो उसके पास जाती हैं, उसको खाती हैं, उसी में चिपकती हैं और उसी में मर जाती हैं। ठीक है, ये चीज बताई, और वो ये चीज जानती हैं, चींटियां ये चीज जानती हैं कि हम वहां जाएंगे, उसको खाएंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन तब भी वो उसकी तरफ जाती हैं क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करती हैं। अब इसी चीज को गोपियों ने अपने आप से सिमिलर किया। वो क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि हम भी चींटियों की तरह ही हैं, हम श्री कृष्ण के प्रेम से आ सकते हैं, हम ये जानते हैं कि उससे हमको निजात नहीं मिल सकती, तब भी हम उसकी तरफ जाते हैं। हम जानते हैं कि वहां से हमें कुछ मिलना नहीं है, लेकिन तब भी हम वहां जाते हैं और उसी के प्रेम में पड़कर हम अपनी जान भी गवा देंगे, लेकिन उस प्रेम से हम निकल नहीं सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने प्रेम को चींटियों की तरह बताया है। ठीक है, भोली भाली गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के रूप माधुर्य पर मोहित होकर उनके प्रेम में इतना लीन हो गई कि अब कभी भी उनसे विमुख नहीं हो सकती। भाई एक बार जो प्रेम हो गया सो हो गया, अब हम उससे अलग नहीं हो सकते हैं। उनकी दशा उन चींटियों के समान हो गई है जो गुड़ पर आसक्त होकर उनसे चिपट जाती हैं और स्वयं को कभी भी मुक्त नहीं करा पाती और वहीं अपने प्राण त्याग देती हैं। तो गोपियों की स्थितियां उन चींटियों की तरह है कि अब वो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं, अब वो उससे अलग नहीं हो सकती, उसी में अपने प्राणों को त्याग देंगी, जैसे चींटियां गुड़ के साथ अपने प्राणों को त्याग देती हैं। प्रश्न संख्या 3 है, उद्धव के प्रेम से अनासक्त रहने की तुलना किस किस से की गई है। अब गोपियों ने ये देखा कि भाई उद्धव जो हैं वो श्री कृष्ण के साथ रहे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल पड़े नहीं, तो अब उन्होंने इसकी तुलना कई चीजों से करी। ठीक है, क्या कह रहे हैं उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने कहा कमल के पत्ते से। क्या कह रहे हैं, कमल का पत्ता कभी आप देखो
कहीं पे भी तालाब में कहीं पे भी जाओ, कमल कहीं पे भी उगा हो तो देखना कमल का जो पत्ता होता है, हम कमल के फूल की बात नहीं कर रहे, उसके नीचे एक ग्रीन कलर का जो उसकी लीफ होती है उसकी बात कर रहे हैं, उसको देखना वो पानी के ऊपर रहता है। ठीक है, कमल जैसे मान लीजिए ये पानी का लेवल है, पानी के लेवल, ये पानी का लेवल है और इसके ऊपर ये पत्ता तैरता रहेगा और फूल यहाँ पर दिखता है। पानी के ऊपर तैरने के बावजूद भी कमल का पत्ता कभी भी पानी में गीला नहीं होता, और मान लो अगर उसके ऊपर कोई पानी की बूंद डालो भी तो देखो सर्र से बहकर निकल जाएगी, वो इतना सा भी गीला नहीं होगा। तो वही चीज उन्होंने बताई कि आप उस कमल के पत्ते के समान हैं जो पानी में रहते हुए भी कभी गीला नहीं होता। उसी तरीके से आप श्री कृष्ण के पास रहे लेकिन उनके प्रेम से बिल्कुल भी अछूते रहे। पहली उदाहरण उन्होंने ये दिया। दूसरा उदाहरण वो क्या देती है? दूसरा उदाहरण देती है तेल से भरी मटकी से। अब कैसे, देखिए तेल की भरी जो मटकी होती, कोई भी एक मिट्टी का पात्र या घड़ा लो, उसमें तेल भर दो। तेल भरने के बाद क्या होता है, तेल उस मिट्टी में सोखने लगेगा, मिट्टी के घड़े में सोख जाएगा और वो घड़ा एकदम चिकना हो जाता है, बिल्कुल चिकना हो जाएगा। आप उस मटके को लो और पानी में डुबो दो, फिर निकालो, देखो एक बूंद पानी उस मटके के ऊपर ठहर नहीं सकती, वो पानी घड़े को गीला कर ही नहीं पाएगा। तो दूसरा इन्होंने उद्धव को उदाहरण उसी का दिया है कि तेल से भरी गागर जिस प्रकार पानी में डुबोकर भी वो गीली नहीं होती, आप भी उसी तरीके से हो कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी आप उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते हो। ये चीज उन्होंने बताई है। ठीक, चलिए देखिए क्या है। उद्धव के प्रेम से अनासक्त रहने की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। जिस प्रकार जल में रहकर भी कमल के पत्ते पर जल की बूंद नहीं ठहरती और तेल की मटकी को जल में रखने पर भी उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के प्रेम से पूरी तरीके से अछूते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन करना, वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखा, क्योंकि मैं आपको चीजें पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूं। अब ये आपको है कि उसे समराइज करके चीजों को लिखना। अब सिर्फ मैं इसको पढ़ के बता दूं तो पढ़ के तो आप भी पढ़ लोगे, कोई भी बुक उठा लो सबसे पढ़ लो, लेकिन आंसर्स को समझना भी जरूरी होता है, इसीलिए आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके मैं बता रही हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट देते हैं। गोपियां कृष्ण द्वारा किस मर्यादा के उल्लंघन की बात कर रही हैं और क्यों? मर्यादा ना लांगी। अब देखिए प्रेम की मर्यादा क्या होती है। गोपी श्री कृष्ण जो है वो गोपियों से के साथ रहते थे, गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। अब प्रेम की मर्यादा क्या होती है कि आप जो वादे करो उन वादों को निभाओ, अपने प्रेमी का ख्याल रखो। लेकिन श्री कृष्ण क्या है, जब वृंदावन से मथुरा जा रहे थे तो ये वादा करके गए थे कि हम वापस आएंगे, लेकिन उन्होंने उस मर्यादा को नहीं रखा। वो वापस तो आए नहीं, ऊपर से प्रेम संदेश तो छोड़ो, उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। तो कह रहे हैं कि जब आपने ही अपने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, श्री कृष्ण ने ही अपने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, तो हम अपनी मर्यादा कैसे रखें? अब हम भी अपनी मर्यादा को लांघेंगे, है ना? तो वही चीज है। चलिए देखें क्या है। गोपियों ने श्री कृष्ण के द्वारा प्रेम की मर्यादा के उल्लंघन की बात करी है ना? प्रेम की मर्यादा के उल्लंघन की, भाई हम अगर प्रेम करते हैं तो जैसे हम किसी से प्रेम कर रहे हैं तो उससे वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि नहीं रखते हैं कि भाई मैं आपको इतना प्रेम कर रही हूँ, आपको इतना ख्याल रख रही हूँ, सब कुछ है, तो उसी तरीके से आप भी करोगे, है ना? इसका कारण यह है कि प्रेम में सर्वस्व समर्पण की भावना होती है, अपना सब कुछ समर्पण कर देने की भावना होती है। स्वयं पीड़ा सहते हुए भी अपने प्रिय की प्रसन्नता का ध्यान रखना पड़ता है। ये ध्यान रखिए, आपको तकलीफ है होते हुए भी आपके प्रेमी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस चीज का हम ध्यान रखते हैं। परंतु गोपियों की विरह वृथा को दूर करने के लिए स्वयं उनके पास आने के स्थान पर कृष्ण ने योग का उपदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। अब भाई प्रेम की मर्यादा क्या थी कि भाई आप कहकर गए थे कि वापस आना चाहिए, आपको ये पता था कि आपके प्रेम में हम सभी यहाँ तड़प रहे हैं, लेकिन आपने वो मर्यादा रखी नहीं, आपने वादा किया वापस आने का और आप आए नहीं। और उल्टा क्या हुआ, आपने उद्धव के जरिए हमको योग संदेश भेज दिया। ये कौन सा तरीका होता है? आपने पालन नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। किसने? श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। प्रश्न संख्या 5 है, विरह रूपी अग्नि के दहक उठने का क्या कारण है, कविता में बताया गया है। अब क्या है,
जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो गोपियां तो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। अब जब पहले विरह का मतलब समझिए, जब प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अब उनसे मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं, आजकल की तरह फोन नहीं हुआ करते थे उस समय, हम वीडियो कॉल नहीं कर सकते थे, तो पहले क्या होता था, आप चले गए तो चले गए, आसानी से मिल नहीं पाते थे। तो अब मान ली श्री कृष्ण इतनी दूरी चले गए, अब चले जाने के बाद उन दोनों के बीच जो मिलने की तड़प है, एक दूसरे को देखने की, बात करने की जो तड़प है, उसको विरह वेदना कहते हैं। विरह, विरह मतलब जुदाई, वेदना मतलब तकलीफ, यानी कि जुदाई की जो तकलीफ होती है, ना मिल पाना, ना देख पाना, ना बात कर पाना, ये वेदना कहलाती है विरह वेदना। ठीक है, अब उन्होंने ये क्या बोला कि विरह रूपी अग्नि के दहक उग्नि। श्री कृष्ण तो चले गए मथुरा, कंस का वध करके, और वहां का राजकाज संभाला उन्होंने। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये तो कहा था कि हम वापस आएंगे, वो आए नहीं। अब इधर जो गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी बुरी तरीके से पड़ी हुई थी कि अपने प्राण तक त्यागने को तैयार थी, वो तो अपनी विरह अग्नि सही रही थी कि भाई ठीक है श्री कृष्ण आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने आने का इंतजार में वो सारी तकलीफ सह रही थी। लेकिन जब उन्हें इस चीज का पता चला कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, तो वो जो उनकी विरह अग्नि जो कहीं ना कहीं एक दबी पड़ी थी, उसमें उनके योग संदेश ने घी का काम किया। योग, अब प्रेम का संदेश भेजते तो तब भी शायद कुछ सुकून मिलता, लेकिन योग संदेश का मतलब सीधे सीधे क्या था, श्री कृष्ण को भूल जाओ और आप भगवान की ईश्वर प्रार्थना में अपने आप को लगा दो। अब इस बात ने उनके विरह वेदना को और ज्यादा बढ़ा दिया। समझ में आया कि पहले तो ही वो विरह वेदना को झेल रही थी, और अब क्या हुआ, उनकी विरह वेदना और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, गोपियां कृष्ण के वियोग रूपी अग्नि से पहले ही जल रही थी, क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें छोड़ के जा चुके थे, तो वो पहले ही जल रही थी। उन्हें यह आशा थी कि कृष्ण उनसे मिलने आएंगे, परंतु कृष्ण उन्हें समझाने के लिए उद्धव को भेज दिया। उन्होंने क्या कहा, उद्धव को भेज दिया कि जाओ तुम उनको समझाओ कि मेरे प्रेम को छोड़ दें और योग को धारण कर लें। जब उद्धव उन्हें योग का संदेश सुनाने लगे, तब उनका विरहाकुल हृदय कृष्ण से मिलने के लिए और भी व्यग्र उठा। भाई एक तो ये था कि चलो आएंगे आएंगे आएंगे, अब जब उन्होंने जैसे ही संदेश सुना, उन्होंने कहा क्यों नहीं आए। वो एक तो आए नहीं, ऊपर से प्रेम संदेश भी नहीं भेजा, ऊपर से योग संदेश, तो उनका मन और ज्यादा व्याकुल हो गया श्री कृष्ण से मिलने के लिए, और विरह रूपी अग्नि प्रबल होकर दहक उठी। एक होता है ना, प्रेम है, हम तब तक सह रहे हैं कि हमें लग रहा है सामने वाला आ जाएगा, लेकिन जब सामने वाला ना आए और ऊपर से वो हमसे बोले कि हमको भूल जाओ, तब तो वो और ज्यादा मुसीबत का काम है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो श्री की अग्नि को और ज्यादा, विरह अग्नि को बढ़ा रहा है। प्रश्न संख्या 6 है, गोपियां अपने तन मन की व्यथा को किस प्रकार सहन कर पाती हैं। वो क्यों सहन कर पा रही हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एक ये आस है कि श्री कृष्ण आएंगे, तो हम ठीक है, जितनी भी हमको तकलीफ हो रही है, तन से मन से जैसे भी तकलीफ हो रही है, हम उसको सह लेते हैं, क्योंकि क्या है, एक दिन जब वो आएंगे तो वो सारी तकलीफ हमारी दूर हो जाएगी। इसी विचार से वो अपने तन मन की सारी तकलीफ को सह रही हैं। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों का तन मन अत्यधिक व्यथित है, बहुत ज्यादा तकलीफ है उनको, परंतु उन्हें आशा है कि कृष्ण अवश्य आएंगे। उनके आने के समय की प्रतीक्षा करते हुए गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा के सहारे ही अपनी व्यथा को सह पा रही थी। उन्हें बस सिर्फ एक ये उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आ जाएंगे, इसीलिए उनको जितनी तकलीफ थी वो सहते जा रहे थे कि ठीक है। अब जैसे आप लोग भी अपने 10th की तैयारी कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि हाँ अभी हमको बहुत पढ़ना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लेकिन आपको उम्मीद क्या है कि हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, हमारी लाइफ बन जाएगी, एक वो चीज़ का है ना, तो इसीलिए आप ये तकलीफ सारी सहने को तैयार हो। सेम गोपियों के साथ यही चीज़ थी कि उनको लग रहा था कि ठीक है श्री कृष्ण नहीं है, जितनी भी तकलीफें हम सह ले रहे हैं, क्योंकि एक समय तो ऐसा आएगा ना कि जब श्री कृष्ण आएंगे तब वो पल बिल्कुल सारी तकलीफ हम भूल जाएंगे, इसीलिए वो अपनी सारी तन मन की व्यथा को सह रही थी। प्रश्न संख्या 7 है, क्या दिया गया है, गोपियों का धैर्य क्यों टूटने लगा। धैर्य क्यों टूटा उनका, आप बताइए। क्योंकि उनको ये था कि श्री कृष्ण आएंगे, इसलिए वो सारी तकलीफ सह रही थी, सब कुछ था। अब श्री कृष्ण एक तो या आ नहीं रहे, ऊपर से उन्होंने प्रेम संदेश भी नहीं भेजा, उन्होंने योग संदेश भेज दिया। ये उनके धैर्य टूटने का सबसे बड़ा कारण था
क्योंकि उनके आने की उम्मीद में ही वो सारी तकलीफ सह रही थी। अब वो तो आ नहीं रहे, तो अब उनका धैर्य, यानी कि उन्होंने जो इतना पेशेंसली वो इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार उन्होंने छोड़ दिया। गोपियों को ये विश्वास था कि विरह रूपी अग्नि से रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारेंगी तो वे स्वयं उनकी विरह वेदना को हर लेंगे। यानी कि जब हम उनकी जुदाई में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी तो हम श्री कृष्ण को पुकारेंगे और श्री कृष्ण आएंगे और हमारी ये सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, हम दोनों की जुदाई की जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। परंतु जब कृष्ण ने उन्हें प्रेम को त्याग कर योग साधना अपनाने का संदेश के लिए उद्धव को भेज दिया, तब उनकी आशा पर पानी फिर गया और उनका धैर्य टूट गया। उन्हें ये लगा था कि भाई आएंगे श्री कृष्ण, लेकिन यहाँ क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे प्रेम को त्याग दीजिए, आप मेरे प्रेम को छोड़ दीजिए हैं, और योग साधना को अपना लीजिए। तो उनका जो धैर्य था वो टूट गया। वो जिस पेशेंस के साथ उनका इंतजार कर रही थी, धैर्य मतलब क्या होता है, पेशेंस, जिस पेशेंस के साथ उनका इंतजार कर रही थी वो पेशेंस अब जवाब दे गया। अब इसीलिए वो उद्धव को उल्हाना देना शुरू करती है। हाँ? प्रश्न संख्या 8 है, गोपियां अपने मन की बात मन में ही क्यों रखना चाहती हैं? क्या है, मन की मन ही मांझ रही। अब जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम में बहुत सारी बातें होती हैं, जाहिर सी बात है, जब हम प्रेम करते हैं तो प्रेम की बहुत सारी बातें होती हैं। अब ये सारी बातें हम अपने प्रेमी को ही बताना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर गोपियां जो है किससे प्रेम कर रही हैं, श्री कृष्ण से प्रेम कर रही हैं। तो उनके मन की जितनी बातें हैं, भाई बहुत सारी बातें होती हैं जो अपने प्रेमी से कहना चाहते हैं, वो सारी बातें उनके मन में थी। और उन्होंने मन में क्यों रखी हुई थी, क्योंकि उन्हें यकीन था जब श्री कृष्ण आएंगे तो हम अपने मन की सारी बात उनको कह देंगे। लेकिन आज क्या हुआ, श्री कृष्ण तो आए नहीं, ऊपर से वो अब कभी आएंगे नहीं, इस चीज की भी आप बता रहे हो। तो इस तरीके से मेरे मन की बात क्या हुई, मन में ही रह गई। क्योंकि अब ये नहीं होता कि हम मन की बात उद्धव से कह दें, उद्धव भाई प्रेम भरी बातें हम प्रेमी से कहते हैं, उसके मित्र से थोड़ी ना कहेंगे कि जाके तुम एज अ मैसेंजर उनसे जाकर बता दो, ये तो नहीं होता है। तो यहाँ पर वही है, मेरे प्रेम की जो मेरी बातें मेरे मन में थी वो मन में ही रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण तो आए नहीं जिनसे हम ये सारी बातें कह पाते। तो वही है कि मन की मन ही मांझ रही, यानी कि मेरे मन की बात जो है वो मेरे मन में ही रह गई। गोपियां कृष्ण के वियोग में अत्यंत व्याकुल हो उठी। विरह वेदना में वे इस प्रकार जल रही थी कि उसका वर्णन करने के लिए असंभव हो गया। उन्हें ऐसा कोई नहीं मिल रहा जिसे वे अपने मन की बात बता सकें, अतः वे अपने मन की बात मन में ही रखना चाहती हैं। तो जो कोई भी, मतलब इतने दिन से नहीं थे तो सारी बातें थी, तो वो किससे बोलते, प्रेमी से ही बोलते। अब वो आए नहीं तो इस तरीके से उनके मन की बात मन में रह गई। अब चाहे विरह वेदना ले लो, प्रेम की बात ले लो, जो भी बातें थी वो सब उनके मन में ही रह गई, वो श्री कृष्ण को नहीं बता पाए। प्रश्न संख्या 9 है, गोपियों ने उद्धव को योग का ज्ञान किसे देने का परामर्श दिया है और क्यों? अब देखिए, श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि गोपियों को जाकर योग संदेश दो, ठीक है। अब योग साधना किनको करनी होती है, जिनका मन बहुत विचलित होता है, कभी मोह माया इन सारी चीजों भटकता है, आज ये चाहिए कल वो चाहिए वो चाहिए। तो कहते हैं ना, योग साधना मतलब एक तरीके से समझ लो मेडिटेशन करना है और अपने मन को एकाग्र करना है सिर्फ ईश्वर के लिए, ठीक है। इसको योग साधना, आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस भी मुझे आते भी है, मैं बताना भूल गई। योग साधना का तात्पर्य है अपने मन को एकाग्र करना और एक पॉइंट पे लगाना। ये काम कहाँ पर होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया योग साधना क्या होती। तो अब क्या हुआ, इन्होंने जो पूछा कि उन्होंने बोला कि ये आप किसको दो जाके, तो गोपियां ने कहा कि भाई योग जो ये जो योग होता है ना, ये उनको उनको जरूरत होते हैं जिनके मन बहुत चंचल होते हैं, चक्री के समान चंचल होते हैं। चक्री देखिए ना, इस तरीके से घूमती रहती है। बच्चों का एक आप लोगों ने खिलौना देखा होगा, डंडी पकड़े रहते हैं और हवा में ऐसे करते तो वो ऐसे करके घूमता है, तो उसको चक्री कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो चक्री के समान चंचल है, यानी कि आज उसको ये अच्छा लगता है, आज उसे कह रहे हैं कि नहीं भाई आज जो है मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे ये चाहिए, कल वो चीज़ अच्छी लग रही है, परसों वो चीज़ है। तो मतलब मन कहीं एक जगह एकाग्र नहीं, वो क्या, उसका मन चंचल है, इधर से उधर चीज़ों के लिए घूम रहा है।
तो गोपियां कहती हैं कि भाई ये योग साधना उनके लिए है जिनका मन एकाग्र करना होता है। आप उनको दो जाके जिनका मन एकाग्र, हमारा मन तो एकाग्र है ना, क्योंकि हम तो, मेरा मन कहाँ एकाग्र है, सिर्फ श्री कृष्ण पे एकाग्र है। ऐसा नहीं कि आज हम श्री कृष्ण को चाह रहे हैं, कल दूसरे को चाहेंगे, परसों तीसरे को चाहेंगे, ऐसा तो है ही नहीं हमारे साथ में। हम शुरू से श्री कृष्ण को चाहते आए हैं और हमारा मन एकाग्र है, तो हमें योग साधना की जरूरत नहीं है। आप ये योग साधना उनको दो जाके जिनका मन चक्री के समान चंचल है, जो किसी एक जगह एकाग्र नहीं हो पाता है। गोपियों ने उद्धव को यह परामर्श दिया कि ये योग का ज्ञान उसे दें जिसका मन चंचल होता है। इसका कारण यह है कि योग में मन को एकाग्र करने की बात कही जाती है। हमने बताया ना कि आपको एकाग्र करना, यानी कि सेंट्रल एक पॉइंट पे आपको ले जाकर अपने माइंड को स्थिर करना होता है। जबकि गोपियों का मन तो पहले ही कृष्ण के प्रति एकाग्र है, वो तो सिर्फ श्री कृष्ण को ही चाह रही है, उनका मन तो चंचल नहीं है, वो एक ही पॉइंट पे है। अतः योग उनके लिए निरर्थक है, यानी कि गोपियों के लिए ये योग संदेश कोई काम का ही नहीं है। प्रश्न संख्या 10 है, गोपियां किस प्रकार कृष्ण के नाम की रट लगा रही हैं? किस तरह के लगा रही हैं? सोवत जागत दिवस राति स्वप्न, ठीक है ना, सब जगह सोते जागते स्वप्ने में दिन रात हर समय वो क्या करा रही है? कान्हा कान्हा की रट लगा रही है। जब वो सो रही होती हैं तो सोते में भी जो स्वप्न आते हैं वो श्री कृष्ण के ही स्वप्न देखती हैं, जागती हैं तो भी वो श्री कृष्ण की ही बात करती रहती हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर समय वो कान्हा कान्हा जो है जपती रहती है, यानी कि सिर्फ श्री कृष्ण की ही बातें करती रहती हैं। तो एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, 24 घंटे चाहे सो रही हो चाहे जाग रही हो, हर कंडीशन में वो श्री कृष्ण के बारे में ही सोचती और जागती रहती है। गोपियां कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। वे सोते जागते स्वप्नावस्था ना कि स्वप्न की अवस्था में, यानी कि स्वप्न देखते हुए में दिन और रात हर समय कृष्ण नाम की रट लगा रही हैं। इस प्रकार कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का इतना दृढ़ और स्थिर है कि उन्हें कृष्ण नाम का स्मरण करने के सिवाय और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। यानी कि जब से कृष्ण गए हैं तब से हर समय वो सिर्फ श्री कृष्ण की ही रट लगाए हुई हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहने से गोपियों का क्या आश्रय है? अब सबसे पहले आप ये समझिए कि वैसे तो मैंने समझाया हुआ है, लेकिन तब भी आपको पूरी चीजें मैं क्लियर करते हुए चल रही हूँ। हारिल की लकड़ी क्या होता है? ठीक है, हारिल एक पक्षी का नाम है। क्या, किसका नाम है? पक्षी का नाम याद, बर्ड, ठीक है। अब वो पक्षी क्या होता है, वो हमेशा हमेशा अपने हाथ में एक लकड़ी को पकड़ के रखता है, हमेशा पकड़े रहता है, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो उस लकड़ी को अपना एकमात्र सहारा मानता है। क्योंकि देखिए, हम सभी की लाइफ में एक ना एक बंदा ऐसा होता है कि हमें उसका सपोर्ट जरूर चाहिए होता है, ठीक है। तो हारिल पक्षी के लिए उसका एकमात्र सहारा वो लकड़ी होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? उस लकड़ी को हारिल की लकड़ी बोलते हैं और उस पक्षी को क्या बोलते हैं? हारिल बोलते हैं। समझ में आया क्या फर्क? समझिएगा, वो पक्षी का नाम है हारिल और वो जो लकड़ी होती है उसे बोलते हैं हारिल की लकड़ी। तो हारिल की लकड़ी क्या है? वो एकमात्र सहारा है हारिल पक्षी का। समझ गए? चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहने से गोपियों का क्या आश्रय है? गोपियां क्या कह रही हैं? भाई हम तो उस हारिल पक्षी के समान हैं जिन्होंने अपने जीवन का एकमात्र सहारा हारिल की लकड़ी अर्थात कृष्ण को मान रखा, क्योंकि हमारा जीवन ही श्री कृष्ण पर डिपेंड है। हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण है। तो एकमात्र हमारे जीवन का एकमात्र सहारा कृष्ण है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी का एकमात्र सहारा हारिल की लकड़ी होता है, जो वो अपने पंजों में सारी उम्र पकड़े रहता है, ठीक है। कृष्ण को हारिल की लकड़ियां कहकर गोपियों ने अपने प्रेम की दृढ़ता को प्रकट किया है कि हम अपने प्रेम के प्रति कितना दृढ़ हैं, ये उस चीज को प्रकट कर रही हैं। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है।
वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। गोपियों के कहने का आश्चर्य यह है कि उनके हृदय में कृष्ण का प्रेम दृढ़ता पूर्वक समाया हुआ है, यानी कि वो श्री कृष्ण को बहुत ही दृढ़ता पूर्वक चाहती है, जो किसी भी प्रकार निकल नहीं सकता है। अब आप ये चाहो कि आप मेरे श्री कृष्ण का प्रेम मेरे दिल से निकाल दो और मेरे में योग संदेश भर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन का एकमात्र सहारा श्री कृष्ण को माना हुआ है। हम उन्हें अपने आप से दूर नहीं कर सकते। वे कृष्ण के प्रति ही एकनिष्ठ हैं। क्या कह रही है? हम श्री कृष्ण को ही चाहते हैं, हम उन्हीं के प्रति एकाग्र हैं। प्रश्न संख्या 12 है, योग की बातें सुनकर गोपियों को कैसा लगता है? अब उन्हें क्या लग रहा है? उन्हें जैसे लग रहा है कि हम अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम में थे, जैसे मान लो कोई बहुत अच्छी स्वादिष्ट चीज हम खा रहे थे और एकदम से उद्धव ने आकर हमें योग संदेश दे दिया। जैसे लग रहा है खाने के बीच में एकदम हमारे मुंह में एक कड़वी ककड़ी चली गई है, हमारे मुंह का टेस्ट पूरी तरीके से खराब हो जाए। समझ में आया? अब कड़वी ककड़ी के, आप लोग खीरा खाते हो, खीरा खाया, खीरा देखा ना, कुकुम्बर जिसको बोलते हैं। अब कुकुम्बर हम लोग जब खाते हैं तो क्या करते हैं, उसको सबसे उसका पहले सर काटते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, थोड़ा सा गोदते हैं और फिर उसको रगड़ते हैं। रगड़ने से खूब सारा झाग निकलता है, तो वो क्या होता है कि हम उसका कड़वापन निकालते हैं। लेकिन कभी कभी कोई खीरे ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, उन्हें आप चाहे जितना रगड़ के निकाल दो लेकिन उनकी कड़वाहट जाती नहीं है। ठीक है, तो खीरे की कड़वाहट का मतलब समझ गए आप लोग। खीरा मतलब वही ककड़ी, खीरा कुछ जगहों पर उसे खीरे को ककड़ी कहा जाता है, इंग्लिश में उसे क्यूकम्बर कहते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई जब उद्धव ने इन्हें योग का संदेश सुनाया ना, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि हम बहुत स्वादिष्ट खाना खा रहे, तो एकदम से हमारे मुंह में कोई कड़वी ककड़ी आ गई है। और ये ऐसा रोग या व्याधि है जिसके बारे में हमने कभी पहले देखा या सुना है ही नहीं। योग की बातें सुनकर गोपियों को ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी डाल दी गई हो। उद्धव द्वारा दिए जाने वाला योग का ज्ञान उन्हें अत्यंत अरुचिकर करता है, यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वह उन्हें एक ऐसी बीमारी की तरह प्रतीत होती है जैसे उन्होंने न देखा हो, न सुना हो, न भोगा हो। यानी कि अब जैसे हम लोग तो बहुत सारी बीमारियां जानते हैं, फीवर है, कोल्ड है, कफ है, फीवर है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। अब जैसे हम लोगों ने रिसेंटली एक बीमारी को फेस किया, वो था कोरोना, जिसके बारे में हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे ऐसी कोई बीमारी हो भी सकती है ना। तो गोपियों ने भी योग, क्योंकि वो तो प्रेम में थी, तो उन्हें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई साधना होती भी है, योग साधना होती भी है। तो जब उद्धव ने उन्हें ये संदेश दिया तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो उस बीमारी की तरह है जिसे ना कभी हमने देखा, ना सुना और ना ही भोगा। तो हमारे लिए योग साधना किसी काम की नहीं है। ठीक है, हमारे लिए उस कड़वी ककड़ी के समान है जिससे हमारे मुंह का टेस्ट पूरी तरीके से बिगड़ गया है। प्रश्न संख्या 13 है, कृष्ण के किस कार्य को गोपियां अन्याय बता रही हैं और क्यों? अब कृष्ण क्या है, जब तक वृंदावन में थे तब तक रासलीला रचा रहे थे, बाल लीलाएं कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। जब वो कृष्ण चले गए मथुरा तो वहां पर कंस को मार के वो वहां के राजा बन गए। अब ये जो मथुरा के राज्य के अंदर ही वृंदावन आ रहा है। ठीक है, जब जो राजा वहां बैठेगा वृंदावन में वो भी राज करेगा। तो एक तरीके से वृंदावन के सभी लोग का राजा कौन हो गए? कृष्ण हो गए। ठीक है, अब किसी भी राज्य का कोई राजा हो तो उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसकी प्रजा को ना कोई सताए, ना कोई परेशान करे और ना ही राजा उसे कोई परेशान करे। सिंपल, एक राजा की जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या गोपियां कह रही हैं कि अब तो हमारे राजा श्री कृष्ण हैं, लेकिन अब क्या है, वो अपने धर्म को निभा ही नहीं रहे। उन्होंने क्या कहा, ये अन्याय कर रहे हैं। राजा का जो धर्म है कि उनकी प्रजा किसी तरीके से भी ना सताई जाए, यहाँ तो राजा खुद अपनी प्रजा को सता रहा है। क्योंकि भाई गोपियां भी तो उनकी प्रजा हुई ना, गोपियां भी तो श्री कृष्ण की प्रजा है ना। तो यहाँ पर हमारे ऊपर अन्याय क्या हो रहा है कि भाई हमारे लिए न्याय था कि श्री कृष्ण आते, लेकिन यहाँ तो राजा होते हुए वो जो अन्याय कर रहे हैं। गोपियां कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, वे उनसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती।
परंतु कृष्ण ने स्वयं नहीं आकर उद्धव के द्वारा उन्हें योग संदेश भेज दिया। वियोगी की पराकाष्ठा में कृष्ण का ऐसा व्यवहार उन्हें अन्याय प्रतीत हो रहा है, क्योंकि भाई उन्होंने अन्याय किया है, राजा होते हुए वो अपनी प्रजा पर अन्याय कर रहे हैं, तो इसलिए उनको वो अन्याय प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कृष्ण उनके हृदय की पीड़ा की उपेक्षा करते हुए उनसे मिलने नहीं आ रहे, क्योंकि श्री कृष्ण को ये अच्छी तरह पता है कि जो है हम श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन वो तब भी हमसे मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो एक तरीके से वो राजा होते हुए हम पर अन्याय कर रहे हैं। गोपियां उद्धव के माध्यम से कृष्ण को किस राजधर्म की याद दिला रही हैं, इसके पीछे उनकी किस प्रकार की आशंका निहित है। अब वो क्या बता रही हैं? राजधर्म, राजधर्म मतलब राजा का धर्म। जैसे मैंने बताया कि अब वो मथुरा के राजा हैं और मथुरा के राजा होने के नाते गोपियां उनकी प्रजा हैं, तो राजा का क्या धर्म होता है? किसी भी तरह से उनकी प्रजा को ना सताया जाए। तो यहाँ पर राजा ही जो है प्रजा को सता रहा है, तो ये उनको याद दिलाइए कि वो राजा हैं और गोपियां उनकी प्रजा हैं। उनकी बस एक ही इच्छा है कि श्री कृष्ण उनसे आकर मिले। तो ये उनका राजधर्म है कि अगर उनकी प्रजा को कोई चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो उसे फुलफिल करें। ठीक है। गोपियों का मानना है कि राजधर्म यही है कि प्रजा को सताया नहीं जाए। कृष्ण अब पहले वाले कृष्ण नहीं रह गए। कृष्ण को इस राजधर्म की याद दिलाने के पीछे उनकी यह आकांक्षा है निहित है कि वे प्रेम की मर्यादा का निर्वाह करते हुए गोपियों से मिलने आए और विरह व्यथा को शांत करें। मतलब आप एक राजा हो, प्रजा है आपकी गोपियां, तो आपको गोपियों से मिलने आना चाहिए और उनको जो इतनी तकलीफ है उनकी तकलीफों को दूर करना चाहिए। प्रश्न संख्या 15 है। क्या दिया गया है? कृष्ण के राजनीति पढ़ लेने का क्या प्रभाव गोपियों ने महसूस किया? क्या बोलिए? जो तो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब तो क्या ग्रंथ पढ़ाए, यानी कि राजनीति पढ़ के अब वो बहुत ज्यादा चतुर हो गए हैं। भाई श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे तब भाई स्मार्ट थे, ठीक है, बढ़िया चतुर भी थे, हर एक कंडीशन सिचुएशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से टैकल करना वो उनके महारत में था। तो गोपियां ये जानती थी कि श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे। अब चूंकि वो मथुरा जाकर राजनीति पढ़ गए हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो अब वो और ज्यादा चतुर हो चुके हैं। ठीक है। अब है चूंकि अब राजनीति, राजा बन गए हैं तो राजनीति तो करनी ही पड़ेगी। राजनीति का मतलब क्या होता है? राजा की नीति, यानी कि राजा के नियम। अब वो नियम तो वो वहां जाकर उन्होंने बहुत सारे पढ़ लिए हैं, तो अब वो और ज्यादा चतुर हो गए। तो इसका क्या है? कृष्ण की राजनीति पढ़ लेने से ये हुआ है कि अब वो ज्यादा और चतुर हो गए हैं। अब हर चीज में वो नफा नुकसान देखते हैं, वो उस हिसाब से काम करते हैं। तो उन्हें ये लग रहा है कि गोपियों से मिलने से उनका कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने योग संदेश भेज दिया है। गोपियों ने यह अनुभव किया कि कृष्ण के राजनीति पढ़ लेने के कारण उनकी बुद्धि में और अधिक चतुराई आ गई है। भाई पहले तो चतुर थे, अब और ज्यादा चतुर हो गए हैं। पहले वह दूसरों के कल्याण के लिए दौड़ते फिरते थे, यानी कि दूसरों की मदद करने के लिए, परंतु अब वे उनका ध्यान नहीं रखते, क्योंकि अब उनके जो है प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। अब वो उनका ध्यान नहीं रखते हैं। वे दूसरों के अन्याय समाप्त करने को तत्पर रहते थे, परंतु अब स्वयं अन्याय करने लगे हैं। इस प्रकार कृष्ण पूरी तरह बदल गए। पहले क्या होते थे कि यहाँ पर किसी के साथ भी गलत हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, तुरंत उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे, उसकी मदद करते थे। लेकिन अब क्या, राजनीति पढ़ने से क्या हुआ? उन्होंने लाभ हानि की सारी चीजें सीख ली। अब क्या वो खुद अन्याय कर रहे हैं? किस पे कर रहे हैं? गोपियों पे कर रहे हैं। गोपियों से मिलने नहीं आ रहे हैं, तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं? वो उनके ऊपर खुद जो है अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 16। सूरदास किस भक्ति मार्ग के समर्थक थे? प्रमाणित कीजिए। सूरदास अब सूरदास किसकी भक्ति करते हैं? श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो वो कृष्ण भक्ति मार्ग के समर्थक थे, यानी कि कृष्ण
के जितने कृष्ण के बारे में ही उन्होंने लिखा। अब उनकी जो भी ग्रंथावलियां हैं, सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, जो भी इनकी जो 3 ग्रंथ हैं, उसमें आप देखेंगे कि इन्होंने जो है कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उनकी रास लीलाओं के बारे में, इन सभी के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, तो एक तरीके से आप क्या देख रहे हो, सूरदास पूरी तरीके से कृष्ण भक्ति में थे। तो समझ में आया वो किस भक्ति मार्ग के समर्थक थे, वो कृष्ण भक्ति मार्ग के समर्थक थे, क्योंकि उनके जो तीनों साहित्य मौजूद हैं उसमें हमने कृष्ण की भक्ति को ही देखा और समझा है। सूरदास प्रेम मार्ग के समर्थक थे। ठीक है, प्रेम मार्गी। तो यहाँ पर आपने इन्होंने देखे, इससे फर्क समझिएगा, यहाँ पर दिया है कृष्ण किस भक्ति मार्ग के, इन्होंने अगर भक्ति करेंगे तो किसका होगा, 2 चीजें अलग अलग हैं, इनको समझिएगा। भक्ति अगर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए भक्ति में कई चीजें आती हैं, कृष्ण भक्ति आती है, राम भक्ति आती है, शैव भक्ति आती है। कृष्ण भक्ति में जैसे हम लोग बोल रहे हैं सूरदास जी हैं और मीराबाई जी हैं, ये और रसखान जी हैं, ये सभी जो हैं किसके, कृष्ण भक्ति मार्ग के समर्थक रहे। राम भक्ति मार्ग में कौन आएंगे, तुलसीदास जी आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, और दूसरा शैव भक्ति में आपकी अक्क महादेवी हैं। ठीक है, और इसके अलावा ललद्य हैं, ये सभी शिव शैव भक्ति में आते हैं, जो शिव की भक्ति करते हैं। तो जो जिस आराध्य की भक्ति करते हैं वो उस भक्ति मार्ग के समर्थक होते हैं। ये आप समझ गए। अब अगर जो राम मार्गी राम भक्ति मार्ग का समर्थक होगा, वो नीति मार्ग को बताएगा कि यानी कि एक व्यक्ति के जीवन में क्या नियम और कायदे होने चाहिए, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उन्होंने अपने जीवन में किस फेज में क्या नियम होने चाहिए, उन सभी के बारे में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, श्री कृष्ण ने प्रेम को ज्यादा परिलक्षित किया है। उन्होंने ये चीज बताई है कि आप मर्यादा में रहकर प्रेम कैसे कर सकते हैं, इस चीज के बारे में उन्होंने बताया है। तो श्री कृष्ण की भक्ति जो भी करेंगे वो प्रेम भक्ति मार्ग के समर्थक होंगे। तो समझ में आया, सूरदास जी कृष्ण भक्ति मार्ग में प्रेम मार्गी हैं। ठीक है, ये देखिए दोनों चीजें एक हैं। अब जो शैव भक्ति होंगे, वो शैव भक्ति पूरी तरीके से आप कहते हैं ना, जो लोग वैराग्य ले लेते हैं उनकी तरह होते हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना करी। ठीक है, समझिए इस संसार की रचना शिव ने करी। तो शिव जी की भक्ति जो लोग करते हैं वो सिर्फ ईश्वर, वो ना प्रेम मानते हैं ना मर्यादा मानते हैं, वो क्या मानते हैं, वो क्रिएशंस में मानते हैं। ठीक है, तो जो लोग जिस तरीके की आराधना करते हैं उनके आराध्य उसके स्वरूप हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण भक्ति मार्ग के समर्थक हैं, जिन्हें हम सगुण उपासक भी कहते हैं, क्योंकि उनके लिए साकार गुण है, वो जिसको आराध्य कर रहे हैं उनका एक साकार रूप उनके सामने है। ठीक है, अब इसमें भी 2 होते हैं, एक क्या कहते हैं सगुण मार्ग होता है, एक निर्गुण मार्ग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हों जैसे आराध्य कर रहे हैं, किसी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो उनके लिए एक साकार रूप है, जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, शिव हो गए, है ना, इन लोगों के लिए एक आकार रूप है कि इनकी पूजा करें। लेकिन कुछ लोग जो हैं एक ऐसी आराधना करते हैं कि उनके लिए उनके पूज्य का कोई साकार रूप नहीं होता, एक क्रिएशन नहीं होता। जैसे आप कबीर दास जी को ले लीजिए। कबीर दास जी जो हैं वो सभी धर्मों में मानते थे, सभी धर्मों में मानते थे, वो जिसको पूजते थे उसका एक कोई साकार रूप नहीं। उन्हें लगता था कि मुसलमानों की ये चीज़ अच्छी है उन्होंने ले ली, हिंदुओं की ये अच्छी है उन्होंने ले ली, सिखों की ये अच्छी है वो उन्होंने ले ली, क्या कहते हैं जैन की ये अच्छी है वो उन्होंने ले ली, बौद्ध की अच्छी है ये ले ली। तो इस तरीके से जिनमें भी जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती थी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे। तो ये होते हैं निर्गुण उपासक, यानी कि जिनके गुणों का कोई एक साकार रूप उनके सामने नहीं होता है और एक आकार को पूछते हैं। तो ये चीज आपको समझनी होगी, इसलिए मैं आपको क्लियर करके समझा रही हूँ। सूरदास जी प्रेम भक्ति मार्ग के समर्थक थे, जिसमें वो कृष्ण भक्ति करते थे। याद रखिएगा, कृष्ण भक्ति करते थे। ठीक है, अब आंसर देखिए। सूरदास प्रेम मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने बार बार गोपियों को प्रेम में मग्न दिखाया है। वे कहती हैं, अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। तीसरे में वह स्वयं को हारिल की लकड़ी के समान कृष्ण की सच्ची आराधिका कहती हैं।
सूरदास ने जगह जगह योग मार्ग की निंदा भी की है। कभी वे उस कड़वी ककड़ी कहते हैं तो कभी व्याधि। इस प्रकार प्रेम भक्ति के समर्थक प्रमाणित होते हैं। तो श्री कृष्ण सूरदास जी जो हैं वो क्या हैं, वो प्रेम को ज्यादा सर्वोपरि मानते हैं, योग को नहीं मानते हैं। और प्रेम में भी वो कृष्ण को के ही आराध्य रहे हैं, उन्हीं के प्रेम को उन्होंने समर्थन दिया है। प्रश्न संख्या 17 है, पठित पाठों के मूल संदेश, पठित पदों के मूल संदेश को प्रकाश डालिए। अब जितने भी आपने पद पढ़े, अब ये क्या मूल रूप से संदेश दे रहे हैं, ठीक है, इसे आपको बताना है। चलिए देखिए क्या है। सूरदास कृत इन पदों में गोपियों एवं उद्धव के संवाद के माध्यम से निर्गुण ईश्वर की भक्ति पर सगुण ईश्वर की भक्ति की भावना को विजयी दिलाई गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बताए, मैंने अभी जो सगुण और निर्गुण बताया था ना, वही चीज आपके सामने आ गई। अब इसको क्लियर कर दे, नहीं तो आपको फिर ये परेशानी हो जाएगी। देखिए इसमें दो चीजें पहले इन्होंने बताई हैं, निर्गुण ईश्वर और सगुण ईश्वर। ठीक है, निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि कोई गुण नहीं है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, निराकार ईश्वर और साकार ईश्वर। ठीक है, अब पहली चीज आती है निर्गुण ईश्वर। निर्गुण ईश्वर का कोई भी साकार रूप नहीं होता। जैसे कि अगर हम पूछते हैं तो हम राम जी को पूजेंगे, हनुमान जी को पूजेंगे, शिव जी को पूजेंगे, तो हमारे सामने उनकी एक पिक्चर है, ठीक है, कि हम इनको पूज रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, अब जैसे आप मेडिटेशन करते हो, ठीक है, मेडिटेशन करते हो ना, मेडिटेशन में क्या होता है, आपके मन को एकाग्र करना है। अब एकाग्र करने के लिए वहां पर आपके पास कोई आकार नहीं है, वहां पर एक पॉइंट रख दिया जाता है। सिंपल एक क्या है, एक पॉइंट है, आपके दिमाग में बनता है, आपको अपना पूरा ध्यान इस पॉइंट पे एकाग्र करना होता है। तो यहाँ पर आप जिसकी तरफ अपने ध्यान को आकर्षित कर रहे हो उसका कोई आकार नहीं है। जब उसका कोई आकार नहीं है तो उसके कोई गुण नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको गुण एक्सेप्ट करने, क्योंकि भाई अगर हम किसी की पूजा करते हैं तो हम किसी के गुण तो एक्सेप्ट करेंगे ना, उससे अच्छी बातें सीखेंगे। तो अब ये गुण कैसे एकाग्र होते, कैसे आप एक्सेप्ट करते हो, आप अलग अलग ईश्वरों के एक्सेप्ट कर लोगे। जैसे आप राम जी के भी ले लोगे, कृष्ण जी के भी ले लोगे, शिव जी के भी ले लोगे, ब्रह्मा जी के भी ले लोगे, कार्तिकेय के ले लोगे, गणेश जी के ले लोगे, हनुमान जी के ले लोगे, सरस्वती जी के ले लोगे, दुर्गा जी के ले लोगे, हर किसी के गुण ले लोगे। ये तो एक धर्म की बात हो गई। अब अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम होते हैं। आप कहोगे कि भाई जो है क्या कहते हैं, मुसलमान धर्म में ये होता है, हम इससे ये अच्छी बातें ले लेते हैं। सिख धर्म में ये होता है, हम ये ले लेते हैं। जैन धर्म में ये होता है, हम ये ले लेंगे। बौद्ध धर्म में ये होता है, हम ये ले लेंगे। ईसाई धर्म में ये होता है, हम ये ले लेंगे। तो आपको अलग अलग धर्मों में जो अच्छी अच्छी बातें लगेंगी, आप वो सारी एक्सेप्ट कर लोगे। तो इस तरीके से आप जिनसे भी ये गुण एक्सेप्ट कर रहे हो वो सब अलग अलग है, किसी एक से एक्सेप्ट नहीं करके आप अलग अलग जगह से कर रहे हो। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है, निर्गुण ईश्वर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, दूसरी चीज है सगुण ईश्वर। सगुण ईश्वर का तात्पर्य यहाँ पे होता है कि जब हम किसी को पूजते हैं तो इसका एक साकार रूप है और उसकी जितनी क्वालिटीज हैं हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उनको अपने अंदर ले रहे हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि श्री कृष्ण जी को हम पूज रहे हैं, तो श्री कृष्ण के प्रेम को भी ले रहे हैं, उनके चंचलता को भी ले रहे हैं, उनकी बुद्धि को भी ले रहे हैं, उनके सतत्व को भी ले रहे हैं, हर एक चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सीधे से तात्पर्य क्या हो गया, यहां पर हम जिसको पूज रहे हैं उसका एक आकार है, उसका एक आकार है तो उसकी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, उनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जिसमें आपका राम मार्ग क्या कहते हैं, राम भक्ति होती है, शिव भक्ति होती है जिसे हम शैव धर्म कहते हैं, उसी तरीके से आपका कृष्ण भक्ति होती है। तो बहुत सारे आप जैसे देवी भक्ति करते हैं, है ना, देवी के भी पूजक होते हैं, है ना, उसी तरीके से हम लोग अलग अलग रूप को पूजते हैं, वो अलग अलग ये आपके सगुण ईश्वर के अंतर्गत आते हैं। समझ गए निर्गुण और सगुण क्या चीजें होती हैं, आपको क्लियर करके बता दी। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मूल संदेश क्या है। अब सूरदास कृत इन पदों में गोपियों ने उद्धव के संवाद के माध्यम से निर्गुण ईश्वर की भक्ति पर सगुण ईश्वर की भक्ति की भावना की विजय दिखाई है।
अब गोपियां क्या है, वो सगुण भक्ति उपासक हैं, उद्धव निर्गुण भक्ति उपासक है, क्योंकि वो योग को दे रहे हैं। अब योग में कोई भी एक साकार रूप को पूजा नहीं जा रहा है। गोपियां सगुण भक्ति करती हैं, तो यहाँ पर सगुण भक्ति को ज्यादा सर्वोपरि रखा गया है बनिस्पत निर्गुण भक्ति को। उद्धव गोपियों के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भावना को देखकर दंग रह जाते हैं। वे गोपियों के द्वारा किए गए प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सकते। गोपियां इतने प्रश्न कर रही हैं, लेकिन उद्धव के पास देखा गया उसका कोई उत्तर नहीं, क्योंकि यहाँ पर सगुण भक्ति को ज्यादा सर्वोपरि बताया गया है। सूरदास ने गोपियों के माध्यम से साख्य भाव की भक्ति का उद्घाटन किया है। गोपियां क्या है, कृष्ण को क्या है, एक सखा के रूप में, एक प्रेमी के रूप में करती है, तो वो साख्य भाव है। अब जैसे मीराबाई दास्य भाव से पूजा करती थी, अब इसको डिफरेंस समझिए, वो श्री कृष्ण की दासी बनना चाहती थी, तो वो दास्य भाव था, ठीक है। यहाँ गोपियां कृष्ण की सखा हैं, क्या है, सखा है, उनके साथ एज अ फ्रेंड, जिसे मित्र हम बोलते हैं, इसीलिए वह कृष्ण पर व्यंग करने से भी नहीं चूकती। अब चूंकि साख्य भाव है, मित्र है, तो वो श्री कृष्ण पे खुल के व्यंग कर रही हैं। अगर मान लीजिए हम अपने आप को दास मानते हैं, तो हम अपने मालिक के साथ क्या हंसी मजाक कर सकते हैं? हम नहीं करेंगे। जो हमारा फ्रेंड है हम उसके साथ कर सकते हैं। तो गोपियां क्या थी, श्री कृष्ण की फ्रेंड थी। मीराबाई उनकी दासी थी, तो हर बार उनसे मिलने की प्रार्थना करती थी, रिक्वेस्ट करती थी, है ना। अलौकिक धरातल पर यदि देखा जाए तो सूरदास ने आत्मा और परमात्मा के मिलन व सामीप्य का साक्षात्कार कराया है। आत्मा गोपियां, परमात्मा श्री कृष्ण, इनका मिलन कराने की बात करी है। यही इन पदों का परम लक्ष्य भी है। परम लक्ष्य या संदेश क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन। प्रश्न संख्या 18 है, सूरदास के पदों में किन विचारधाराओं में आपसी संघर्ष दिखाया गया है? अब यहाँ पर दो विचारधाराओं का संघर्ष है, चलिए उसको देखते हैं कैसे है। देखिए ये प्रश्न जो है ना, ये सारे नए प्रश्न हैं। कुछ ऐसे हैं जो मुझे लगा है कि नए, आप लोगों ने शायद अभी तक कुछ इनमें से कुछ प्रश्न ना भी पढ़े हो, तो थोड़ा सा इनको ध्यान से देख कर पढ़िएगा। इन पदों में भाव भक्ति मार्ग और योग मार्ग के बीच कांटे का संघर्ष दिखाया है। जो गोपियां हैं वो भाव भक्ति कर रही हैं, प्रेम भाव भक्ति जिसे कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी क्या चीज है? योग भक्ति, जो उद्धव संदेश लेकर आए। इन दोनों में संघर्ष। उद्धव कह रहे हैं भाई तुम योग संदेश लो, गोपियां कह रही नहीं हम तो प्रेम करते हैं, हम प्रेम नहीं छोड़ेंगे। तो इन दोनों के बीच क्या है, कहीं ना कहीं टकराव हो रहा है। गोपियां प्रेम मार्ग की अनुगामिनी है, वो प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से, वे अपने आराध्य कृष्ण से गहरा प्रेम करती हैं। उद्धव उन्हें प्रेम भाव छोड़कर योग मार्ग से ईश्वर की आराधना करना सिखाते हैं। अब उद्धव क्या कह रहे हैं, भैया तुम प्रेम मार्ग छोड़ दो, श्री कृष्ण की आराधना कर लो, लेकिन वो तैयार नहीं है, ठीक है। वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो ये जान रहे हैं कि श्री कृष्ण यहाँ आ नहीं पाएंगे, गोपियों को वो मिल नहीं पाएंगे, गोपियों को तकलीफ होगी, तो इससे अच्छा है वो प्रेम को छोड़ के योग अपना ले, तो उनकी तकलीफ कम होगी। लेकिन गोपियां तो अपना प्रेम छोड़ने को तैयार नहीं है। परंतु उद्धव का ज्ञान और योग गोपियों के प्रेम के सामने टिक नहीं पाता। गोपियों का प्रेम कुछ ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि भाई कहते ना दिल से जो काम किया जा रहा है वो चीज बहुत अच्छा होता है। वो चीज यहाँ पर गोपियों के द्वारा की जा रही। गोपियां तन मन धन पूरी तरीके से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, तो उस समर्पण का तो कोई विरोध हो ही नहीं सकता है। कुछ भी वो कर ले, वो उसका विरोध नहीं हो पा रहा है। प्रश्न संख्या 19 है, भ्रमर गीतों के आधार पर गोपियों की विशेषताएं बताइए। अब हमने आपको क्या बताया था कि ये एक भ्रमर गीत है, ठीक है। अब इसके आधार पर आपको क्या बताना है? गोपियों की विशेषता को बताना है। ध्यान से देखिए, सूरदास के भ्रमर गीतों में गोपियां अत्यंत निर्भीक हैं, मतलब वो डरती नहीं। उद्धव के सामने भी देखिए अपनी बात कितनी निर्भीकता से उन्होंने बिना डरे रखी। स्वाभिमाननी है, स्वाभिमान है उनके अंदर, तभी तो वो श्री कृष्ण पे भी उंगली उठा देती है कि नहीं आप गलत कर रहे हो। वाकपटु हैं और हंसमुख हैं। वाकपटु हैं का मतलब क्या है? वो बड़ी सफाई से अपनी बात रख रही है, बात करने में बहुत चालाक है। हंसमुख है, हंसते हंसते उद्धव के ऊपर तंज कर दे रही है, उद्धव तुम तो हो अति बड़े भागी, यानी कि उनकी तारीफ भी कर रही है और साथ ही साथ उनके ऊपर तंज भी कर दिया,
कर दिया ना। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि वो डरती नहीं है, बात करने में चतुर है, हंसमुख है और साथ ही साथ उनके अंदर स्वाभिमान है कि श्री कृष्ण ने अगर जो बात कही है वो उन्हें पूरी करनी चाहिए। इस बात को वो पूरी तरीके से निडरता के सामने रखती भी है। उनमें नारी सुलभ लज्जा की अपेक्षा चंचलता की अधिकता है। ठीक है, एक नारी के अंदर जो लज्जा होनी चाहिए वो यहाँ पर कम दिखाई दी है। जाहिर सी बात है, जब अपने प्रेम को लुटते हुए देखा जाता है तो वो लज्जा, वो क्या कहते हैं, लज्जा जो है कहीं गायब हो जाती, क्योंकि वो ये देख रही हैं कि श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं, तो हम जिनसे प्यार कर रहे थे वो हमारे प्यार की कदर नहीं करी, तो वो लज्जा उस समय कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई। उसके ऊपर हावी पड़ी उनकी चंचलता। उन्होंने भ्रमर के माध्यम से ही सही, लेकिन जो है उद्धव को अपनी सारी बात बोल दी कि वो क्या चीज महसूस कर रही। वे उद्धव से बिना किसी संकोच बातचीत ही नहीं करती, बल्कि अपनी वाक्य चातुर्य का परिचय भी देती हैं कि वो बात करने में कितनी चतुर है, इस बात का भी परिचय दे रही हैं। वे प्रेम के लिए सामाजिक पारिवारिक मर्यादाओं का विरोध करने से भी तनिक नहीं झिझकती, यानी कि वो अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए समाज की, परिवार की अपनी जो मर्यादा होती है वो उसे भी उल्लंघित करते हुए आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उन्हें पूरी तरीके से प्रेम में समर्पित दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 20 है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी को पढ़कर आपको किस जीवन सत्य का बोध होता है? जब हम इसको पढ़ते हैं ना, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो ये हमें समझ में आता है कि जीवन में हमारे जीने का एकमात्र सहारा कुछ कोई ना कोई जरूर होता है। अब जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मम्मा पापा की है। ठीक है, ये प्रायोरिटीज आगे चल के बदलेंगी। अभी हम नहीं कहेंगे कि सारी उम्र मम्मी पापा ही आपके लिए जरूरी हैं। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज बढ़ती जाएंगी, अलग अलग चेंज होती जाती हैं, तो हमारे जीवन का कोई ना कोई एक सहारा बना ही रहता है। ठीक है, जब हम छोटे रहते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, हमारा पूरी तरीके से ध्यान एकाग्र रहता है हमारे माँ बाप के ऊपर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है, आपको किस सत्य का बोध हो रहा है। देखिए, हम यह पद हमें यह बोध देता है, ये बोध देना मतलब हमको ये ज्ञान कराता है कि प्रभु का साक्षात्कार करने के लिए उसे पूर्णता मन में बसाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, हमने कहा हमारे जीवन का कोई ना कोई एक सहारा रहता है। ठीक है, अब सहारे के तौर पे हमने कहा माँ बाप रहते हैं। ठीक है, अब अगर माँ बाप हमारे लिए नीड्स नहीं, हमारी आप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ आपकी ज़रूरतें पूरी करते हैं इसलिए आपके जीवन में सब कुछ है। आप उनसे भावनात्मक तौर पर जुड़े हैं, और जिनसे हम भावनात्मक तौर पे जुड़ते हैं उन्हें दिल में बसाना पहले ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि गोपियों ने श्री कृष्ण तो भगवान है, श्री कृष्ण को अपने दिल में बसाया। कहाँ बताया? दिल में बसाया। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पर बताई कि यहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो गई कि नहीं, हमारे लिए हमारा जीवन तो सिर्फ श्री कृष्ण है। वो पूरी तरीके से श्री कृष्ण के ऊपर डिपेंड थी। तो उन्होंने सब कुछ, मतलब आप समझ लीजिए सारे सांसारिक मोह माया सब कुछ त्याग कर अपने आप को पूरी तरीके से एकाग्र कर लिया था श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण को अपने दिल के अंदर बसा लिया था। ठीक है, जिस प्रकार हारिल अपने पंजे से लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार भक्त को भी ईश्वर का दृढ़ता पूर्वक ध्यान करना चाहिए। भक्त को भी क्या है, अगर आप चाहते हो कि ईश्वर, जैसे देखिए भक्त प्रहलाद का नाम ले लीजिए, हैं आप, मीरा भाई भी बहुत बड़ी भक्त थी, कहते हैं कि भाई वो अंत में, अपने जीवन के अंत में श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर ही समा गई, ऐसा कहा जाता है, आई डोंट नो। तो मतलब अपना एक चीजें हैं कि जब हम पूरे तरीके से डिवोटेड होकर भक्ति करते हैं, मतलब अपना सब कुछ हम उस ईश्वर के लिए दे देते हैं, और तो ईश्वर हमको मिल ही जाते हैं पूरी तरीके से। तो गोपियों ने क्या किया था, श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से अपने अंदर बसा लिया था, और उनके लिए सब कुछ श्री कृष्ण थे। जब भक्त दिन रात सोते जागते प्रभु का नाम लेता है, तभी ईश्वर उपलब्ध होते हैं, यानी कि तभी ईश्वर मिल पाते हैं। जिसके मन में अभी भटकन शेष है, या जो योग साधना के चक्कर में फंस जाते हैं,
उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। अब देखिए, बहुत सारे लोगों कहते हैं ना भाई हम भक्ति तो करते हैं, सब तो करते हैं, ईश्वर हमें मिलते नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि हम और भी बहुत सारी चीजों में हमारा मन भटका रहता है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो गोपियों को भी नहीं मिले थे। गोपियों का विरह यहाँ इन 4 पदों में दिखाया गया है, लेकिन आप आगे और भी पढ़ोगे जब सूरदास के पदों को, तो आप ये देखोगे उनके एक पदों में ये बताया गया है, जिस मन से आप जिसकी आराधना करते हो वो आपको अवश्य मिलता है। गोपियों ने श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण ने अपना एक स्वरूप ऐसा बनाया कि हर एक गोपी के लिए उनका एक स्वरूप मौजूद रहा। ये उनके प्रेम की पराकाष्ठा थी कि श्री कृष्ण को वो खींच कर लाई, और श्री कृष्ण ने अपने ना जाने कितने स्वरूपों को बनाया और हर एक गोपी के लिए एक स्वरूप को अपने प्रेजेंट किया। तो वो चीज इन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने मन को पूरी तरीके से श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। तो बाद में उनकी वो, अब इन पदों में तो नहीं, लेकिन बाद में आगे चल के उनको उनके दर्शन मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है, हरि है राजनीति पढ़ी आए में कृष्ण की किस प्रवृत्ति पे व्यंग किया गया है। अब देखिए, राजनीति अगर हम देखें, राजनीति को हम क्या बोले, राजा की नीति। अब राजा जब कहीं का बनता है तो उसे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि इसे करने से क्या लाभ होगा, इसको करने से क्या लाभ नहीं होगा। तो इस तरीके से इसे राजा की नीति कहा जाता है। राजनीति में कोई भी कदम जो होता है वो दूरगामी देखकर उठाया जाता है, यानी कि इसका इफेक्ट अभी क्या पड़ेगा इससे मतलब नहीं होता है, आगे चल के क्या पड़ेगा इससे मतलब होता है। ठीक है, अब चूंकि श्री कृष्ण जो हैं वो पहुंच गए मथुरा, वहां जाके बन गए राजा और करने लगे राजनीति, तो इस पर गोपियों ने सीधे सीधे क्या कहा, हरि हैं अब राजनीति पढ़ी आए। क्योंकि राजा का काम ये, राजा जब राजनीति में हम आते हैं करते हैं तो हर चीज नफा नुकसान फायदा देखकर करते हैं। अब श्री कृष्ण जो है उन्होंने तो एक्चुअल में यही चीज देखी भाई, दूरगामी असर ही देखा, तभी उन्होंने योग संदेश भेजा। अगर तुरंत इम्पैक्ट देखते तो वो जाके गोपियों से मिल लेते, लेकिन वो ये जानते थे कि मैं अब गोपियों के साथ नहीं रह पाऊंगा, तो अब मैं अभी जाऊंगा, उनको समझाऊंगा, उन्हें अपने दर्शन दूंगा तो वो और मेरी प्रति आसक्त होंगे। इसीलिए उन्होंने जो है उद्धव को भेजा योग संदेश लेकर कि भाई मेरा प्रेम छोड़ दो, अब मैं नहीं आ सकता, तुम योग साधना पे लगाओ। तो श्री कृष्ण ने जो सोचा वो अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन गोपियां तो वो श्री कृष्ण के प्रेम में थी, तो अब वो उनके लिए तो यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने कृष्ण पर व्यंग किया कि अब वो सारा काम नफा नुकसान देखकर करते हैं कि भाई मेरे हम लोग के साथ समय बिताने में उनको कोई फायदा नहीं है, उनको ज्यादातर फायदा जो है मथुरा का राज्य अपना में है, तो वो वही कार्य कर रहे हैं। देखिए क्या है, इस पंक्ति में गोपियों ने श्री कृष्ण की उस प्रवृत्ति पे व्यंग किया है जिसके कारण वे प्रेम की मर्यादा को ठीक प्रकार से नहीं निभाते हैं। भाई प्रेम की मर्यादा है, प्रेम के बदले प्रेम दो, अपने प्रेमी से आकर मिलो। श्री कृष्ण वो नहीं मिल कर रहे हैं, वो एक राजा की कंडीशन में आ चुके हैं। हम कहने का भाव यह है कि गोपियां कृष्ण के सच्चे मन से प्रेम करती हैं, वो प्रेम करती हैं तो उनके लिए प्रेम ही सर्वोपरि है और उनकी विरह पीड़ा में व्याकुल है। ऐसे में उन्हें आकर गोपियों से मिलकर उनके विरह व्याकुलता को शांत करना चाहिए। भाई श्री जो उनके प्रेमी हैं वो परेशान हैं, तो आओ भैया उनसे मिलो और उनकी इस तकलीफ को दूर करो, गोपियां यही चाहती हैं। किंतु वे निर्गुण ईश्वर के उपासक उद्धव को परीक्षा लेने हेतु उसे योग संदेश देकर गोपियों के पास भेज देते हैं। अब वो क्या करते हैं, खुद नहीं आते हैं कि भाई हमारी तकलीफों को दूर करें, वो उल्टा उद्धव को भेज देते हैं कि भाई इनको योग का संदेश दो जाके। तो जो कि सही नहीं है, प्रेम के दृष्टि से देखा जाए तो वो चीज सही नहीं है, राजा की दृष्टि से देखो तो वो सही है, लेकिन यहाँ तो हम गोपियों की दृष्टि से यह पद पढ़ रहे हैं तो वो चीज जो है उनके हिसाब से सही नहीं है। इसीलिए गोपियां कृष्ण की इस नीति को देखते हुए उन्हें कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, अतः अब वे राजनीतिज्ञ की भांति व्यवहार कर रहे हैं। यानी कि अब वो देख रहे हैं क्या काम करने में कितना फायदा है, क्या काम करने में कितना नुकसान है, वो उसी हिसाब से काम करते हैं। अब हमसे मिलने में उनको फायदा नहीं है इसलिए वो आ नहीं रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उद्धव को भेज दिया है। प्रश्न संख्या 22 है, मन की मन ही मांझ रही में गोपियों के द्वारा किस जीवन सत्य का बोध होता है। अब क्या है, मन की मन ही मांझ रही, ये बात क्या है, इसका मतलब क्या है,
गोपियों ने बहुत सारी चीजें थी, बहुत तकलीफ था, सब कुछ था, सब कुछ वो सहते जा रही हैं, अपने मन की सारी बातें, सारी तकलीफों को, सारे प्रेम को अपने अंदर रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था? उन्हें ये लग रहा था कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे, वो अपने मन की बात को बताएंगे, लेकिन श्री कृष्ण आए नहीं, इसलिए उनकी मन की बात क्या हुई, उनके मन में ही रह गई। अब इससे किस जीवन सत्य का बोध हो रहा है? देखिए, गोपियां ये बतलाती हैं कि उन्होंने कृष्ण के साथ अपने प्रेम के सुखद अनुभव नहीं किए, ठीक है, जो उनके साथ रहने चाहिए। योग मार्ग में आकर उनकी प्रेम साधना में बाधक डाल दी, ठीक है। तो मन का मन ही मांझ रही का मतलब हमने आपको समझा दिया ना, तो वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो मन का मतलब क्या है कि उनकी जो भी तकलीफ थी वो श्री कृष्ण के आने से उनकी दूर हो जाती, तो इसलिए वो अपनी सारी तकलीफों को सोच रखी हुई थी मन में कि श्री कृष्ण आएंगे तो हम उनको बताएंगे, लेकिन श्री कृष्ण आए नहीं, तो वो उनके मन की बात मन में ही रह गई। तो गोपियां ये बतलाती हैं कि उन्होंने कृष्ण के साथ अपने प्रेम के सुखद अनुभव नहीं किए जो उन्हें मिलने चाहिए थे। योग मार्ग में आकर उनकी प्रेम बाधा में बाधा डाल दी। अब श्री कृष्ण आते तो उनको प्रेम मिलता, लेकिन जो उद्धव आए इससे उनके उस प्रेम में बाधा पड़ी, कोई विघन पड़ा। योग साधना से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, जीवन का सार सत्य भगवान से प्रेम में है। यानी कि आप जो योग कर रहे हो उससे क्या है, आप अपने शरीर को तो हेल्प कर रहे हो, लेकिन मानसिक रूप से आप किसी की उपासना नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको उपासना करनी है तो भगवान से प्रेम करो, किसी और से प्रेम नहीं करो। इस सत्य को उजागर किया गया है। गोपियां ये चीज बता रही हैं, गोपियों ने तो भगवान से प्रेम किया है। योग साधना क्या है, वो निर्गुण की उपासना, वहां पर कोई एक साकार रूप नहीं है। तो गोपियों ने सीधे सीधे कहा है कि अगर आप सच्चे रूप में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान से प्रेम करो और किसी से प्रेम मत करो। प्रश्न संख्या 23 है, बुद्धि की चतुराई प्रेम में बाधक है। सूरदास के पद के आधार पर इस कथन की विवेचना कीजिए। अब क्या होता है, प्रेम दिल से होता है, ठीक है। प्रेम क्या होता है, दिल से होता है। जब हम दिल से सोचते हैं तो हम कोई भी फायदा, कोई नुकसान कभी नहीं सोचते, लेकिन जब बुद्धि आ जाती है तो बुद्धि में हम हर एक चीज में फायदा देखने लगते हैं। हमें ये करने से कितना फायदा होगा, ये करने से क्या नुकसान होगा। तो दिल और दिमाग में यही असर होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम दिल से फैसले मत लो, दिमाग से फैसले लो, क्योंकि दिल से फैसले क्या होते हैं कि हम इमोशनली बह जाते हैं, हम उसमें नफा नुकसान नहीं देख पाते। दिमाग से जब हम सोचते हैं तो हम नफा नुकसान देख कर चलते हैं, ठीक है। जब हम प्रेम करते हैं तब हम दिल से काम करते हैं, और जब हम बिजनेस करते हैं तो हम दिमाग से करते हैं। ये दो चीजों का फर्क समझिएगा। जैसे कि हम घर में मम्मी पापा से क्या है, हम प्रेम करते हैं, लेकिन बाहर जाकर किसी लड़के ने किताब मांगी, अरे इसमें उसको किताब क्यों दूं, इससे मुझे क्या फायदा, ऐसे करके बोलते हो ना, ऐसे सोचते हो ना। तो वो चीजें हैं। उन्होंने कहा बुद्धि की चतुराई प्रेम में बाधक है, क्योंकि प्रेम में हम जो है अगर बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो समझ लो उस जगह वो प्रेम निरर्थक हो जाता है। प्रेम का स्थान हृदय में है। जैसे मैंने बताया अभी, प्रेम कहाँ से करते हैं, हम हृदय से करते हैं। सूरदास के पदों के माध्यम से यह संदेश दिया है कि प्रेम की अनुभूति हृदय से की जाती है। गोपियों ने अपने प्रेम कृष्ण का रूप अपने हृदय में बसा लिया है। उन्होंने बोला ना, सोवत जागत स्वप्न दिसी ये रात, तो उन्होंने ये जो दिवस निशी हर जगह काना काना करती है, यानी कि वो हर समय ईश्वर के लिए कर रही है और उन्होंने ईश्वर को अपने दिल में बसाया हुआ। दूसरी जगह ये प्रेम की में सरलता आवश्यक होती है। हम पूरी तरीके से सरल बने रहे, किसी तरह की चतुराई नहीं होनी चाहिए। गोपियां अत्यंत भोली हैं, इसी कारण वे कृष्ण से अनन्य प्रेम करने में समर्थ हैं। यानी ऐसा प्रेम, जैसे आप कहते हैं जो व्यक्ति चालाक होगा ना वो क्या कहते हैं बिना नफे नुकसान के काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, गोपियां बहुत भोली हैं, इसीलिए अपना सर्वस्व उन्होंने श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। इस प्रकार प्रेम में हृदय की सरलता का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि इस आपका जो हृदय है वो बहुत ही सीधा सरल बना रहे, तभी ये प्रेम किया जा सकता है। तर्क शक्ति में की निरर्थकता रहती है, ठीक है, आप उसमें कोई तर्क नहीं कर सकते हो। प्रेम में तर्क का कोई स्थान नहीं है। तर्क शक्ति का उपयोग कर व्यक्ति स्वार्थ भावना से वशीभूत हो जाता है, क्योंकि जब हम तर्क करते हैं, तर्क वितर्क होता है,
तब हम अपना फायदा ज्यादा देखते हैं, नहीं हमें जीतना चाहिए, मेरा चीजें होनी चाहिए, वो स्वार्थ भावना आ जाती है। तो प्रेम में किसी भी तरह का तर्क का स्थान नहीं होता। प्रेम में त्याग की भावना होती है, स्वार्थ की नहीं, क्योंकि जब हम तर्क करेंगे तो स्वार्थ आएगा, लेकिन प्रेम में क्या होता है, त्याग होता है, स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती है। प्रेम में बुद्धि बाधक है। अब दूसरी चीज आ गई, बुद्धि बाधक है, जहां बुद्धि लगाई प्रेम नष्ट। सूरदास ने गोपियों द्वारा यह कहलवाकर कि कृष्ण अब राजनीतिक बुद्धि वाले हो गए हैं, इसलिए हम अपना मन वापस पा लेंगे, यह स्पष्ट कर देता है कि बुद्धि का उपयोग प्रेम में बाधक है। यानी कि कहने का मतलब है ना, कृष्ण अब राजनीति पढ़ ही आए। तो राजनीति पढ़ लेने का मतलब क्या है कि व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। अब जब बुद्धि का प्रयोग करेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रेम तो कहीं रह ही नहीं जाएगा, ये चीज हो जाएगी। ठीक, चलिए आ गए प्रश्न संख्या 24 पे। क्या है, गोपियों ने ऐसा क्यों समझ लिया कि कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जब राजनीति पढ़ लेते हैं तब बुद्धि से काम लिया जाता है, कि किसमें फायदा है किसमें नुकसान है, ये चीज देखी जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि श्री कृष्ण खुद ना आकर जब योग संदेश उद्धव के द्वारा भेज रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो अब बहुत चतुर हो चुके हैं, अब नफे नुकसान के साथ वो काम कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। गोपियों ने यह इसलिए समझा क्योंकि वह राजनीति के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली कुटिलता और छल पूर्वक चाले चल रहे हैं। राजनीति में भाई होता ना कि भाई अब यहाँ पर तो उन्होंने उद्धव को बेचकर वो छली तो चला है, तो वो चीज आ गई है। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए गोपियों का सुख चैन ले लिया है और उन्हें दुख पहुंचाने का प्रयास किया कि भाई तुम जाते समय तो हमारा सुख चैन लेकर चले गए हो, अब तुमको आना चाहिए वापस, लेकिन तुम तो आए नहीं। तो इस तरीके से तुम क्या कर रहे हो, जो राजनीतिज्ञ काम करते हैं नफा नुकसान देखकर, तुम वो काम कर रहे हो। उद्धव का योग का संदेश देकर भेजना ही उनकी ऐसी छल पूर्वक नीति है। यानी कि उद्धव को खुद ना आकर उद्धव को भेजना उनकी वो छल पूर्वक नीति है, जो कि राजनीतिज्ञों द्वारा चली जाती है सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए। वैसी नीति यहाँ पर श्री कृष्ण ने चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? अब उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है वो दो चीजों से इन्होंने करी थी। कौन कौन सी चीजें थी? एक तो कमल का पत्ता था, दूसरा आपका क्या था, वो था तेल से भरी हुई गागर। कि कमल का पत्ता, जैसे जो कमल का, मैं कमल के फूल की बात नहीं कर रही हूँ, कमल का जो पत्ता होता है पानी के ऊपर, वो क्या होता है, वो इस तरीके का होता है कि अगर उसमें पानी डालो ना तो पानी ठहरता ही नहीं, वो कभी गीला ही नहीं होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से उद्धव क्या है, वो श्री कृष्ण के पास रहे मगर उनके प्रेम से पूरी तरीके से अछूते रहे। तो उसी पत्ते की तरह उद्धव क्या है, कमल का पत्ता है, और प्रेम क्या है, वो श्री कृष्ण का प्रेम क्या है, वो पानी है। कि जिस तरीके से पानी उन पर नहीं ठहरा, वैसी तरीके से उद्धव पर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि तेल से भरी हुई अगर कोई गगरी होती है और उसे हम अगर पानी में डुबो दें और फिर उसे निकाले तो उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। तो उसी प्रकार क्या है, उद्धव उस तेल से भरी हुई गागर के समान है कि जिसके ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बूंद की, पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। उद्धव के व्यवहार की तुलना पानी में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते और तेल की उस गागर से की गई है जिस पे जल का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको एक्चुअल आप करके देखना। तो गागर का मतलब यहाँ मिट्टी की गागरी से, स्टील की या पीतल की गागरी से नहीं है। ठीक है, मिट्टी की गागरी में जब तेल भरते हैं तो क्या होता है, वो तेल धीरे धीरे उस मिट्टी में सोख जाता है, तो वो एक तरीके से क्या बन जाती है, पूरी तरीके से वो क्या कहते हैं, चिकनी हो जाती है, उस पर पानी ठहरेगा ही नहीं। वाटर प्रूफ एक तरीके से बन जाना जिसे कहेंगे। प्रश्न संख्या 26 है, गोपियां क्या व्यथा सह रही हैं और किसके बल पर सह रही थी? गोपियां क्या व्यथा सह रही थी? गोपियां विरह व्यथा सह रही थी। विरह का मतलब होता है जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो अलग होने की जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है। अब इसमें बोलोगे कैसा दर्द? भाई जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से दूर होते हैं तो एक दूसरे को देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ा कष्ट उन दोनों के लिए यही होता है। तो इसी को विरह व्यथा कहते हैं।
तो गोपियां क्या है, उस विरह वृथा को सह रही थी। किसके बल पर सह रही थी? उन्हें ये लग रहा था कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे, तब हमारी ये सारी विरह वृथा दूर हो जाएगी। इसी बल पर उनको जो कोई भी तकलीफ हो रही थी, कुछ भी हो रहा था, वो उसको आराम से सह रही थी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, गोपियां कृष्ण के वियोग की व्यथा सह रही थी। वे यह सोचकर व्यथा सह रही थी कि कुछ समय बाद कृष्ण व्रज में अवश्य लौट आएंगे। इस बल पर वह विरह व्यथा सह रही थी। उन्हें लग रहा था कि भाई ठीक है, कुछ दिन की परेशानी है, वापस आ जाएंगे, ठीक है, फिर सब कुछ हमारा पहले जैसा हो जाएगा। इसी बल पर उनको जो कोई भी तकलीफ थी, ये जो विरह व्यथा थी, श्री कृष्ण से बिछड़ने की जो तकलीफ थी, उसको वो सहती हुई चली जा रही थी। तो देखिए यहाँ पर आज हमने अपनी जो चतुष्भाग 2 बुक थी उसका पहला अध्याय खत्म किया। जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे, उनको आपको पूरी तरीके से समझाकर मैं सारी चीज़ें कराऊंगी ताकि आपको कहीं कोई परेशानी ना आए। तो यही मेरी कोशिश रही। इन क्वेश्चंस के ज़रिए हमने पूरा चैप्टर एक बार फिर से समझ लिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने क्वेश्चन समझने के बाद आपको और कहीं एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो पहला चैप्टर खत्म हुआ हमारा सूरदास जी के पद। अब हमारा सेकंड चैप्टर आ रहा है तुलसीदास जी द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ये क्वेश्चन भी अवधी भाषा में लिखे गए। ये चैप्टर पूरा अवधी भाषा में लिखा गया है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा टफ जरूर लगा होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी थी ताकि आपको लाइन वाइज लाइन हर एक चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो उस चैप्टर को तो हम समझ चुके हैं। अब अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो उसका वीडियो पड़ा हुआ है ऑलरेडी, उसे देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।